आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रसखान जी का जो अगला सवैया है 6 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये का हम आपको बिल्कुल सरल संदर्भ बताएंगे और इसकी व्याख्या हम आपको ऐसी बताएंगे जो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने रसखान का जो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, दूसरा सवैया आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद के भव नहीं, तीसरा सवैया धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, चौथा सवैया जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराए गयो है, और पांचवा सवैया कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इन सभी सवैयों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और अपनी नोट्स बना लें। तो आज का जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। और जब आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो आपको उस पद्यांश के प्रथम के 2 या 3 शब्दों को लिखना होता है, फिर अंतिम के 2 या 3 शब्दों को लिखना होता है। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी होती है संदर्भ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पखा सिर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अंतिम के शब्दों को लिखा है ना धरोंगी। तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर हेडिंग डालना है इस तरह से संदर्भ। और यह जो लिखा हुआ है मोर पखा सिर और लास्ट में लिखा हुआ है ना धरोंगी, अंतिम शब्द लिखे हैं पद्यांश के, तो इन्हें आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और यहाँ से जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है वह कुछ इस तरह से आता है। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर जब आप संदर्भ लिखते हैं यानी संदर्भ के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है और कुल आपको यहाँ से 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए होते हैं, आपको किसी एक का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे रसखान के 6 नंबर के सवैये का। और जिस तरह से हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे, यदि आप उसी तरह से लिखेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और संदर्भ कुछ इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के किस खंड में, काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं, कविवर रसखान जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान क्या देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे
के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। में संकलित सवैये, पाठ का अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। और कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो यदि आप संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे, यानी यही तरीका अपनाएंगे, तो आपका जो नंबर है संदर्भ का वो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। तो चलिए इस सवैये की व्याख्या क्या हो जाएगी, और सबसे पहले हम आपको इसकी व्याख्या सबसे आसान शब्दों में बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्याख्या आप कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवैया, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक सखी श्री कृष्ण को रिझाने के लिए दूसरी सखी से कहती है कि प्रियतम को प्रसन्न करने का सरल उपाय है कि जो कुछ प्रियतम चाहे वही तुम चाहो, अर्थात जो प्रियतम चाहता है वही तुम भी चाहो, यानी जो भगवान कृष्ण चाहते हैं वही तुम भी चाहो, जो वे करते हैं वही तुम भी करो, जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं वही कार्य तुम भी करो। उत्तर में गोपी कहती है कि ठीक है, मैं वही करूँगी जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। तो वो क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। क्या कहती है गोपी अपनी सखी से कि मोर के पंखों का मुकुट मैं भी सिर पर रख लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर के पंखों का मुकुट मैं अपने सिर पर रख लूंगी और गले में गुंजाओं की माला भी मैं पहन लूंगी। गले में गुंजाओं की माला भी मैं पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गले में अपने गुंजाओं की माला भी मैं पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। क्या कहती है गोपी कि मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी और लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ भी घूम लूंगी। अर्थात जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लाठी लेकर गायों को चराने वन में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी पीताम्बर ओढ़ करके और लाठी लेकर के गाय और ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी, अर्थात वन में घूम लूंगी। और क्या कहती है सखी कि भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्या कहती है गोपी कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से जो जो उन्हें पसंद है वह सब स्वांग कर लूंगी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से भाव तो वो ही मेरो रस खान, जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात वही कार्य मैं कर लूंगी, वही स्वांग मैं कर लूंगी तेरे कहने से। पर एक बात ध्यान रखना, मैं एक कार्य नहीं कर सकती, और वो कार्य क्या है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। क्या कहती है गोपी कि मैं उस बांसुरी वाले की वह बांसुरी जिसे वे अपने होठों पर रखते हैं, मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं धरूंगी या कभी नहीं रखूंगी। अर्थात गोपी क्या कहती है कि मैं उस बांसुरी वाले की यह बांसुरी जिसे वह अपने होठों पर रखते हैं, मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। बाकी सारा श्रृंगार, बाकी सारा मैं स्वांग कर लूंगी, लेकिन उसकी बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या ब्लैक पेन से। फिर इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक सखी श्री कृष्ण को रिझाने के लिए दूसरी सखी से कहती है कि प्रियतम को प्रसन्न करने का सरल उपाय है कि जो कुछ प्रियतम चाहे वही तुम चाहो। जो कुछ प्रियतम चाहता है यदि वही तुम चाहोगी, और वही तुम चाहो जो वह चाहता है, और जो वह करते हैं वही तुम भी करो, और जो वह करते हैं वही तुम भी करो। उत्तर में गोपी कहती है कि ठीक है, मैं वही करूँगी जो मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और जो वह चाहते हैं वही मैं करूँगी। तो क्या कहती है गोपी, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। क्या कहती है गोपी कि मैं वही कर लूँगी जो वह चाहते हैं, जो वह करते हैं, कि मोर के पंखों का मुकुट मैं भी सिर पर रख लूँगी। क्या कहती है गोपी कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी उन्हीं की तरह मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गले में गुंजाओं की माला भी मैं पहन लूंगी। आगे क्या कहती है गोपी कि ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी और लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ भी घूम लूंगी। मैं पीताम्बर भी भगवान श्री कृष्ण की तरह पहन लूंगी और लाठी लेकर के वन में गायों और ग्वालों के साथ भी घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। क्या कहती है गोपी कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से जो जो उन्हें पसंद है वह सब स्वांग कर लूंगी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से जो जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है वह सभी तरह का श्रृंगार कर लूंगी, वह सभी प्रकार से स्वांग कर लूंगी। परंतु एक कार्य जो मुझसे कभी नहीं होगा, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। क्या कहती है गोपी, परंतु बस एक काम मैं नहीं कर सकूंगी, वह यह कि उस बांसुरी वाले की यह बांसुरी जिसे वह अपने होठों पर रखते हैं, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। उस बांसुरी वाले की यह बांसुरी जिसे वह अपने होठों पर रख लेते हैं, इस बांसुरी को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और पहला ही बिंदु आपको लिखना होता है जो पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो, यानी जिसका वर्णन किया गया हो। तो यहाँ पर गोपी की सौतिया दाह दर्शनीय है। यहाँ पर गोपी की क्या दर्शनीय है, सौतिया डाह दर्शनीय है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की मुरली से जलती है। और दूसरा बिंदु है भाषा। भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, और रसखान के जितने भी सवैये हैं सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस है। और छंद कौन सा है, सवैया छंद है। कहने का अर्थ है कि यह जो दिया गया है पद्यांश, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, यह कौन सा छंद है, सवैया छंद है। यह चौपाई नहीं है, ना ही सोरठा है, बल्कि क्या है, सवैया छंद है। अलंकार कौन सा है, यमक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। और मैंने इस वीडियो के द्वारा रसखान जी का अंतिम सवैये का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आसान तरीके से बता दिया है। और मैं आपको क्रमवार यानी प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद।